हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है वो यहाँ पे आमका को लेके आ रही है, यानी कि AMCA को लेके आ रही है। यहाँ पे इसके दो वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। जो पहला होगा वो एमका मार्क 1 होगा, दूसरा होने वाला है वो एमका मार्क 2 होगा, जिसमें कि 5.5 और 6 जनरेशन की टेक्नोलॉजी डाली जाएगी। और पहला जो एयरक्राफ्ट होगा एमका मार्क 1, जो सिर्फ और सिर्फ एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है। तो यहाँ पर उसके बारे में कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत ही जल्द अप्रूव कर सकती है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कर सकती है। इसके जो बारे में जो स्टडीज़ हैं, जो डिज़ाइन डेवलपमेंट है और पहला जो प्रोटोटाइप है, इसके लिए जो फंडिंग है वो बहुत ही जल्द गवर्नमेंट अपने पास से पास कर सकती है, यानी कि DRDO, ADA और HAL को दिया जा सकता है, जो कि 15,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि आप लोगों को ये अंदाज़ा होगा कि इसकी जो डेट है वो शिफ्ट होकर 2023 हो चुकी है, यानी कि 2023 में इसके फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाने की बात कही गई है। तो अगर ये सारी चीज़ें टाइमलाइन से चलती हैं, यानी कि अगर ये फंडिंग अभी हो जाती है, कोई प्राइवेट कंपनी इसमें शामिल हो जाती है, जैसे कि प्लान किया गया है इस साल तक एक प्राइवेट कंपनी को भी चूज़ कर लिया जाएगा, यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी भी शामिल कर लिया जाए, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज भी मिली रहेंगी इसके किसी भी तरीके के प्रोडक्शन को लेकर। और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोडक्शन लाइन भी बनेगा वो भी यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही फंड किया गया होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें अगर टाइम से हो जाती हैं तो एमका जो है उसकी जो टाइमलाइन है अराउंड 2027 या 2028 तक भी इसका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ ये बात कही गई है कि इसमें फर्स्ट जो बैच होगा, यानी कि एमका मार्क 1 होगा, वहाँ पे GF414 जो इंजन्स लगाए जाएंगे उसको इन फ्यूचर में, जो कि रॉल्स रॉयल्स के साथ इंजन बनाए जा रहे हैं, जब एमका मार्क 2 में वो जो इंजन्स लगाए जाएंगे उस इंजन से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे कि ये होगा कि हमारे पास जो इंजन एक तरीके के जो इंजन्स रहेंगे उससे कॉमोडिटी आएगी, साथ ही साथ मेंटेनेंस फ्रेंडली भी रहेंगे ये सारे सिस्टम्स। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पे एश्योरिटी दी है कि वो यहाँ पे 6 स्क्वाड्रन जो है वो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में डक करने वाली है, जहाँ पे जो पहले 2 स्क्वाड्रन होने वाले हैं वो यहाँ पे एमका मार्क 1 होंगे और बाकी के जो फाइटर जेट्स होंगे वो यहाँ पे एमका मार्क 2 होंगे, जिसकी जो टोटल संख्या है वो यहाँ पे बताई जा रही है कि 240 के करीब जो आमका होंगे वो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन जो सारी चीज़ें हो रही है, यानी कि जैसे जैसे इंडियन एयरफोर्स अपनी फ्लीट को मॉडर्नाइज कर रही है, उसमें इस प्रोग्राम में इसको इतने नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि करीबन 6 स्क्वाड्रन में इस एयरक्राफ्ट को शामिल किया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है यहाँ पे उत्तम AC रेडार MiG-29 और तेजस मार्क 2 को लेके। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं तेजस मार्क 2 के बारे में। तो आपको पता होगा कि तेजस मार्क 2 बनाया जा रहा है। इसका जो आप कह सकते हो प्रोडक्शन है, टाइम है, वो बताया गया है 2022 के अगस्त में, यानी कि इसको बना लिया जाएगा। इसका जो फर्स्ट प्री प्रोडक्शन यूनिट है उसको 2022 के अगस्त में रोल आउट कर दिया जाएगा, उसका ग्राउंड टेस्टिंग होगी, फिर 2023 में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग की जाएगी। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें कंफर्म हुई हैं कि जो उत्तम AC रेडार है, यानी कि इस एयरक्राफ्ट में जो उत्तम AC रेडार लगाया जाएगा उसमें 992 TR मॉड्यूल्स लगाए जाएंगे। ये सारी चीज़ें कंफर्म हुई थी एरोडिया में, लेकिन अभी जो चीज़ें कंफर्म हुई हैं, उत्तम AC का फायर कंट्रोल रेडार लगाया जा रहा है, जिसकी जो फैब्रिकेशन है, यानी कि ऐसे 3 रेडार्स की जो फैब्रिकेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। और बहुत ही जल्द, यानी कि अगले साल के शुरुआत तक, यानी कि जनवरी तक ही ये जो रेडार्स हैं ये बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद इसकी कुछ टेस्टिंग होगी, किस तरीके से काम कर रहे हैं, और उसके बाद जब तेजस मार्क 2 का जो प्री प्रोडक्शन यूनिट है बन के जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद ये जो रेडार है, यानी कि उसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। उसके बाद जब फ्लाइट टेस्ट होगा तो उसमें भी टेस्ट किए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स यहाँ पे MiG-29 में भी इस रेडार को लगाने में इंटरेस्टेड है। उन्होंने DRDO से बात की है कि हमको MiG-29 में भी ऐसे रेडार्स लगाने हैं। तो जब ये रेडार बनके तैयार हो जाएंगे तो जैसे कि आपको पता होगा Su-30 MKIs में भी ये बात की गई, यानी कि जब सुपर सुखोई प्रोग्राम को अपग्रेड किया जा रहा होगा तो वहाँ पर करीबन 1200 से 1300 जो TR मॉड्यूल्स वाले जो रेडार है, यानी कि उत्तम AC रेडार है, वो यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो उसी तरीके से MiG-29 जो के हैं या फिर MiG-29 UPGs है, इनका भी जो रोडोम है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि नोज कोन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। इस वजह से यहाँ पे जो रेडार्स है वो यानी कि बड़े रेडार्स लगाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो TR मॉड्यूल्स होने वाले हैं उनकी भी जो संख्या है वो कहीं ज़्यादा होने वाली है। साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डी की तरफ से एक चीज़ कही गई थी एक वेबिनार में, उन्होंने ये कहा था कि करीबन 14 से 16 महीने के बाद जो गैलियम नाइट्राइड वाले जो मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ पे रोल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। जिसका मतलब ये है कि जब सुपर सुखोई का प्रोग्राम स्टार्ट होगा या फिर तेजस मार्क 2 आएंगे तो मोस्ट पॉसिबल है, या फिर आमका आएगा तो मोस्ट पॉसिबल है कि यहाँ पे गैलियम नाइट्राइड वर्जन वाले ही रेडार्स लगाए जाएंगे। अगर उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी, प्रोडक्शन रेट और प्रोडक्शन कैपेसिटी ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं तो हम सारे ही एयरक्राफ्ट में गैलियम नाइट्राइड वर्जन वाले उत्तम AC रेडार्स ईजिली यहाँ पे लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एक बुरी खबर के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा MiG-21 जो है वो यहाँ पे क्रैश हुआ है, जिसमें जो पायलट थे वो यहाँ पे ग्रुप कैप्टन A गुप्ता थे। ये जो प्लेन था ये यहाँ पे कॉम्बैट मिशन में फ्लाई कर रहा था, यानी कि सेंट्रल इंडिया में कॉम्बैट मिशन में फ्लाई कर रहा था, जो यहाँ पे क्रैश हुआ है।
और यहाँ पे पायलट जो है वो यहाँ पे इजेक्ट नहीं कर पाए, यानी कि इजेक्शन सीट में जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से यहाँ पे पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए और उनकी जो डेथ है वो यहाँ पे हो गई। हम चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि इन सारे ही एयरक्राफ्ट्स को हमें रिटायर कर देना चाहिए, यानी कि MiG-21 को रिटायर कर देना चाहिए और हमें तेजस की जो प्रोडक्शन है उसको और तेज़ कर देना चाहिए। डेफिनेटली ये पॉसिबल है, लेकिन आज के समय में हम एक साथ सारे MiG-21 को रिटायर नहीं कर सकते। इससे जो हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाएगी और एक सपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे पास नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए धीरे धीरे रिटायर करना, यानी कि इंडियन एयरफोर्स का जो प्लान है वो ज़्यादा बेटर माना जा सकता है आज के समय में। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद।